अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मैं इतनी मेहनत करती हूँ गाइज आपको मुझे सब्सक्राइब करके, मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन आपको फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ 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 बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। हम फ्रेंड्स का ग्रुप है और हमारा ग्रुप जैसे ही जितना ही बढ़ेगा हमें उतनी ज़्यादा खुशी फील होगी। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ गाइज, आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। इंतकाम इश्क। मोइन की पहली बार किसी ऐसी लड़की से इतनी बातें सुनने को मिलती हैं जितनी उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी हुई होती हैं। वो अपने अमीर माँ बाप का बिगड़ा हुआ लड़का था। वो अपने दोस्त से ये कह के मुखातिब कर रहा होता है, पता नहीं ये कौन थे, मुझे इतनी सारी बातें लोगों के सामने सुना के चले गई। उधर मिशी आराम से डांस वगैरह कर रही होती है, फ़ोन में हैंड फ्री लगा के अच्छे से म्यूज़िक लगा के डांस कर रही होती है। तब उसको उसके अब्बू की कॉल आती है और फिर बेचारी के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। और फिर वो अपनी फ्रेंड्स को कहती है, यार चुप करके बैठ जाओ, मैं अब्बू से बात करती हूँ। जब वो अपने अब्बू से बात कर रही होती है तो बड़ा धीमे से बात कर रही होती है, आराम से बात कर रही होती है। उसके अब्बू कहते हैं कि बेटा व्हाट्सएप पे आओ और वीडियो कॉल पे बात कर लो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखना चाहती है कि तुम वहाँ पर पहुँचकर ठीक हो ना, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो वो अपनी अम्मी से और घर वालों से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है, अपनी पूरी फैमिली से, क्योंकि मिशी की सारी फैमिली जॉइंट फैमिली थी। उसके दादाजी भी साथ में रहते थे। और बेटा दादाजी से मिलोगी, वो अभी तो नमाज़ पढ़ने गए, आधे घंटे में आ जाएंगे। बेटा तुमने असर की नमाज़ पढ़ दी? अब मिशी ने नमाज़ तो पढ़ी नहीं थी, वो क्या कहती, बाबा जानी वो ना हम दोपहर में इतने बिज़ी थे, हमें तो वक्त नहीं मिला, अब हम कज़ा करके पढ़ लेंगे। बेटा नमाज में कोई कोताही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आइंदा इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना। जी बाबा साईं, और कोई बात हो तो हमें फ़ौरन कॉल करके बता देना। पैसों की कोई ज़रूरत है? नहीं बाबा साईं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा रात सोने से पहले हमें कॉल करके बता देना। अब्बा ना अभी हमें स्टडी करनी है, तुम कॉल बंद कर दें? ठीक है, फिर हम कुछ देर में बाद कॉल करते हैं। मिशी ऐसे कैसे करके अपने अब्बा की बातों में से जान छुड़ाती और वापस कॉल बंद करते ही सर से दुपट्टा हटा के फिर से अपने फ्रेंड्स के सामने डांस करने लगती है। और वो उसकी जो फ्रेंड्स होती है सब एक ही रूम में होती हैं और आराम से वो कमरे का, अरे यार तू अपने अम्मी अब्बू के सामने इतना ऐसे बिहेव करती है और वैसे तो ऐसी है। यार क्या कहूँ, मेरे अम्मी अब्बा ना सब पुराने ख्यालात से हैं, तो क्या ही किया जाए, अम्मी अब्बू की बात भी मानेंगे, अपनी बात भी मानेंगे। अच्छा तेरी इंगेजमेंट हो गई? यार कहाँ हुई, अम्मी तो लगी हुई है कि मतलब चाचू के बेटे से मेरी शादी करवा दे। क्या वो कैसा है? अरे बहुत डिसेंट है, बहुत बोरिंग है, वो चश्मा पहनता है उसकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, 24 घंटे किताबों में आंखें डाल डाल के उसने अपनी आंखों का इतना बुरा हाल कर दिया है। मोबाइल लैपटॉप किताबें किताबें लैपटॉप मोबाइल। अब क्या करता है वो आजकल? अच्छा यार अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहा था, अकाउंटिंग पढ़कर सीधा बैंक में जॉब कर रहा है अभी तो पूरे 10 से 12 घंटे की जॉब है उसकी। और जो कभी छुट्टी हो भी जाती है तो घर में सारे रिश्तेदारों के अकाउंट्स ये वो सारे संभालता है। और फिर घर वालों की ये बात उसे सुनने को मिलती है कि यार तू निकम्मा है, घर के कामों में कभी हाथ नहीं बटाता, बेचारा। अरे यार कभी तूने अपने उस कज़न के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। क्या बताऊँ, इतना बोरिंग और डम्बो किस्म का इंसान है ना। लोगों को जिम जाना अच्छा लगता है और इसे इसे क्या अच्छा लगता है? इसे पार्क में जाना, और वो भी शाम को। लोगों के लिए रात नींद सोने के लिए, नींद जागने के लिए होती है, इसके लिए नींद सोने के लिए होती है। इतना कोई बोरिंग और डम डम इंसान है ना यार, ऐसा मैंने तो पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा वैसे मोइन के बारे में तेरा क्या ख्याल है? कौन? अरे वो जिससे तूने पंगे लिए हैं। अरे उससे तो लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। अगर सोच कभी तेरी उससे शादी हो जाए तो। और वो इनको भी उसका फ्रेंड बोल रहा होता है, अगर ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी हो जाए तो। और दोनों ही एक दूसरे के वर्सेस ही बात कर रही थी, नो नेवर, मैं ऐसी इंसान से बात करूँगा और ऐसी से शादी करूँगा जो खुद को पता नहीं किसी घर की रानी समझती है, और मैं ऐसे किसी इंसान से शादी करूँगी जो खुद को कहीं का राजा समझता है। अकल नाम की चीज़ नहीं है, उसमें ड्रेसिंग सेंस तक नहीं है, उसके पास IQ ज़ीरो है। वो एक दूसरे की बुराइयां निकाल रहे होते हैं। अरे यार मुझे ना मिशी की वो वाली जो फ्रेंड नहीं है वो सारा बहुत पसंद है यार, मेरी सेटिंग करवा देना उससे। क्यों?
तुझे मेरी ही दुश्मनी, जहाँ मेरी दुश्मनी है वहाँ ही तुझे अपनी चोंच घुसानी है। यार क्या करूँ, पहली मोहब्बत है मुझे उससे यार, जब से उसे देखा है सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी तो लड़ाई हुई है। अच्छा मैं मिशी से बात करूँ तो तुम अपनी फ्रेंड बनाओ। यार उसकी फ्रेंड है तो उससे बात करेगा ना तो शायद वो मान जाए और अपनी दोस्त को कहे ताकि वो मुझसे मिल ले, मेरे से डेट कर ले। फरवरी का महीना शुरू नहीं होता कि तुम्हारे जैसे कमबख्त आशिक, पता नहीं जैसे चूहे के बिल में चूहे छुपे हुए होते हैं, और रात को जैसे मालिक नींद सो जाता है ना तो चूहे निकलने लगते हैं ना खाना पीने ढूंढने के लिए, तुम्हारे जैसे ऐसे ही सड़क छाप आशिक निकलते हैं वैलेंटाइन डे का महीना फरवरी बोल बोल के। इधर सर्दियाँ ख़त्म होती हैं और इधर तुम लोगों की अपनी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। यार तू भी तो लड़कियां पटाता है, अरे लोग मुझ पे मरते हैं, तेरे भाई पे मरते हैं देखो, और तू यहाँ खुद चाहता है मैं चल के जाऊँ और वो उस नक चढ़ी लड़की से बोलूँ कि अपनी 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 दोस्त का नंबर मुझे दो ताकि मैं अपनी दोस्त की सेटिंग करवाऊँ। नेवर, ऐसा नहीं हो सकता यार। तेरी और उसकी दुश्मनी के चक्कर में कहीं मैं ना सिंगल मर जाऊँ। अच्छा इतने साल तक तुझे तो पहले बड़ा एक्सपीरियंस था, इससे तो पहले शायद तुम्हारे कितने रिलेशनशिप थे। भाई बस कर, और कितना जलील करेगा मुझे, मैं ही जाके मिशी से बात करूँगा, तू किसी से बात नहीं करेगा। या अगर तूने मिशी से बात की ना तो फिर मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। अरे बस कर ले बस, इधर मैं अपने काम बनाने की कर रहा हूँ, तू मेरा काम तमाम करना चाहता है। यार क्या करूँ, लड़कियाँ तो ऐसी होनी चाहिए ना जो इज़्ज़त से बात करे। तू कौन सा किसी से इज़्ज़त से बात करता है, और तू इज़्ज़त तो तुझे छूके भी नहीं गुजरी। क्या कहा कमबख्त इंसान, इज़्ज़त मुझे झुके नहीं गुजरी। वो अपने दोस्त को तकिया लेके मारता है। आइंदा तूने उस मिशी की तारीफ मेरे सामने की ना तो तू जानता है मैं तेरे साथ क्या करूँगा। क्या करोगे, मैं तुझे मार मार के तुझे पंचिंग बैग बना दूंगा, और जो वर्कआउट के दौरान पंचिंग बैग पे जो मैं घूंसे मारता ना वो तेरे फेस पे मारूंगा, सुझा दूंगा तेरा चेहरा। लड़की तुझसे पटना तो दूर तेरे सी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगी। भाई बस कर दे, कितना गुस्सा है। एक बार ये मिशी मेरे जाल में फंसी तो मैं उसका पूरा काम तमाम कर दूंगा। बस कर मेरे भाई बस कर, कितना गुस्सा करेगा। मैं तो कहता हूँ उस मिशी से दूर रह, क्योंकि वो किसी मामूली ख़ानदान की बहू नहीं। बहू, व्हाट डिड यू से अबाउट। अरे यार मिशी की उससे कज़न के साथ एंगेजमेंट हो रखी है बचपन से, तो वो क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुझे ये कैसे पता चला। अरे यार वो अपनी अपनी दोस्तों से बातें कर रही थी ये वो, तो तुझे लगता है कि वो कज़न की बात करी तो उसका मंगेतर ही होगा। आफ्टर ऑल यार ऐसी लड़कियां की जो होती है ना उनकी फैमिली वाले ना फैमिली में रिश्ते तय करते थे, फिर लड़की की भी बात रखने के लिए उसे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेज देते हैं। अच्छा वो छोड़ो इन बातों को, भाड़ में जाए मिशी। अरे यार तुम्हें वो मूंगे सा लगा, मैं तो सच में उसको देखकर मर मिटी हूँ यार। क्या तुम्हें तुम्हें वो कमबख्त अजीब सी शक्ल वाला जिसके सर पे इतने बाल नहीं, जितने दिमाग में गंदी सोच है, तुम्हें वो पसंद है। हो माय गॉश, मुझे अपने दोस्त से मुखातिब करती है, यू यू टेस्ट सो यू। वो अपने दोस्त से मुखातिब होकर कहती है कि अगर वो दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा ना तो भी मैं तेरी सेटिंग के लिए उसके साथ बात नहीं करूँगी। वो अपने दोस्त से मुखातिब होकर कहती है कि यार प्लीज़ मेरी ना सेटिंग करवा दे उससे। अच्छा मैं यहाँ कोई तुम लोगों के रिश्ते करवाने वाली आंटी हूँ, नहीं। आज शाम चलेंगे कैफ़े पे, अच्छे से हम कॉफ़ी पियेंगे और इन्जॉय करेंगे। लाइफ मच मोर फन बेब्स। उधर मोइन भी अपने फ्रेंड से कह रहा होता है बेटा भाड़ में जाए मिशी, अपन चलेंगे कैफ़े में, बड़ा इन्जॉय करेंगे, मस्त सीन होगा वहाँ। कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के बाद आराम से हम चलेंगे, हम तुम और लॉन्ग ड्राइव। वो बेचारा उसका दोस्त आंखें फटी की फटी उसकी दिए रह जाती है। यार लॉन्ग ड्राइव पे तो लड़का और लड़की जाते हैं ना, क्यों हम दोनों जिगरी यार नहीं जा सकते, हमें लड़कियों की ज़रूरत है। मुझे तो नहीं है बेटा, तुझे हो सकती है। क्यों, तो तेरे पे तो लड़कियां मरती है ना भाई, मुझ पे तो कोई नहीं मरता। इसके फ्रेंड के आंखों में चश्मे लगे हुए होते, बेचारे को ऐनक लगी हुई होती है, 24 घंटे बेचारा किताबी कीड़ा बना रहता है। उसमें तो फर्स्ट क्लास से लेकर हमेशा ही फर्स्ट पोजीशन ली हुई होती है, और वो आगे भी इसी बारे में सोच रहा होता है। और वहाँ ये मोइन, इसको ना पढ़ाई में दिलचस्पी थी ना रिलेशनशिप में, एक ही चीज़ में दिलचस्पी थी, दिखावा करने में और बातें करने में। मिशी को भी एक ही चीज़ में दिलचस्पी थी, स्टडी से ज़्यादा पंगे लेने में, क्योंकि वो पंगे लेने में मास्टर्स थी। मिशी
और वही वो दोनों अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफ़े आ जाती है, और किस्मत कोइंसिडेंट कहे या फिर किस्मत, दोनों एक ही कैफ़े आते हैं। और वो उसके सामने होती है, वो उसके फ्रंट पे कुछ दूर बैठा हुआ होता है। देख देख यार, वो मिशी, पता नहीं कमबख्त लड़की, मैं जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ ये क्यों पहुँच जाती है। वो उठकर मिशी से कहने जाता है, क्या हुआ? हाँ, एक्सक्यूज़ मी, क्या हुआ मिस? कुछ नहीं, हमारे लिए 2-4 कॉफ़ीज़ प्लीज़। क्योंकि उसके एक दोस्त कहती है मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी होगी, एक बार पी के देख ले, अच्छी लगे तो बोल देना, अगर नहीं लगे तो भी बोल देना भैया। देखिए, मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने आई हूँ, बेहतर यह है कि आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं। अच्छा, मुझे देखकर तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं, इसीलिए जहाँ मैं जाता हूँ ना, तुम भी वहाँ पहुँच जाती हो मिस मिशी। वो उससे ऐसे चिढ़ाने के लिए मुखातिब करता है, ओ हेलो, तुम हो कौन? हु द हेल आर यू? आई रियली डोंट नो हु आर यू, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और तुम बिला बच्चा मेरे पीछे पड़े हुए हो। इधर मिशी को एक इंसान ख़त देता है, देखो मिशी, आई एम इंटरेस्टिंग विथ यू, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मिशी उसको देखकर हंसने लगती है और उसको तो इग्नोर ही कर लेती है मुइन को, और फिर